Hello everyone, and yeah, I know all my kids have their exams listed on, all the schemes are out, and there must be this going on, hustle bustle in the house कि यार exams आ गए हैं, what to do now and how to do a miracle, because it had been very difficult time for my kids, जिसकी डिस्कशन कभी किसी ने नहीं की। असलियत में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है मेरे स्टूडेंट्स ने किया, all my students and of course the mothers back at home जो बच्चों को पढ़ा रही थी और उनका स्केड्यूल देख रही थी, और हमेशा देखती थी कि वो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो now I'm back after a long break. I wasn't well, that is why I could not upload a video. So चलते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन पर। और दो तरीके के बच्चे हैं मेरे पास, और मैं ना पढ़ाती हूँ ऐसे बच्चों को जिनके केस में मैं एक सवाल फेस करती हूँ। एक क्या, बहुत सवाल होते हैं। आज उनमें से दो सवालों की मैं जवाब देना चाहती हूँ। एवरीबडी हु इज़ देयर लिसनिंग सीइंग माय वीडियो, पेरेंट्स पूछते हैं, और एक ओल्ड बिलीफ है कि पढ़ने के लिए सबसे सही समय क्या होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टडी। पहले तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोलती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह का वक्त पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों कहते थे ना, इसके पीछे साइंटिफिक एज वेल एज अदर रीजंस भी हैं। पहले रीजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिकली आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, व्हेन यू आर लिविंग इन द नॉर्थ पोल, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेटेड होता है इस समय आपकी बॉडी फुल एनर्जी पे होती है, एंड इसी वजह से जो भी आप पढ़ते हैं, द लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स इन योर ब्रेन एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक दैट यू हैव टेकन, जो कि आपने नैप ली है, नींद ली है, अच्छी खासी स्लीप ली है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि इस समय आपकी बॉडी सबसे अच्छे वर्क पर होती है। सो कोई भी नई चीज़ जब आप इनकलकेट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम सबसे अच्छा होता है। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ रात में ही पढ़ते हैं? नाउ देयर आर वेरियस रीजंस। आजकल दिन के वक्त बहुत शोर होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो वो लोग रात में पढ़ते हैं अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो जब वो सोते ही नहीं है तो उनके लिए अर्ली राइजर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नाउ सी द बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे वर्क करती है कि हम 12 घंटे जागते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, इवन दो हम लेजी फील करते हैं, बट वी आर एक्टिव, राइट? अ बॉडी इज वर्किंग वेरी एक्टिवली, ऑल आवर ऑर्गन्स आर वर्किंग। मगर जब हम 12 घंटे जो देखते हैं, जो हमारे सूर्यास्त के बाद का टाइम होता है, गर्मियों में इट्स अराउंड 6:45 के बाद का जो समय होता है, हम धीरे धीरे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक स्लो डाउन होने लगती है। ऐसा ही सभी मशीनरी के साथ भी होता है। तो जो बच्चे दिन में नहीं पढ़ते हैं और रात में पढ़ते हैं, तो उन्हें दिन में क्या करना चाहिए? तो पहले तो रात में पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आप दिन भर फिर आप रेस्ट करिए, आप प्रॉपर रेस्ट करिए। यू शुड नॉट गो एंड प्ले आउटसाइड बिकॉज यू आर नाइट स्टूडेंट, आप एक नाइट आउल हो, आप रात में पढ़ते हो, इसमें इश्यूज कुछ नहीं है। मगर आपको दिन में रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा कि ये उसका सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, जिसे हम सेकेंड बोल रहे हैं, वो साइकिल चल रहा है, मतलब रेस्टिंग टाइम चल रहा है। तो बॉडी स्लो वर्क करेगी, एनर्जी सेव करेगी, प्रिजर्व करेगी, आप रात में वर्क कर पाओगे, आप रात में एक्टिव रह सकते हो। बट अगर आप दिन में खेल रहे हो और रात में पढ़ रहे हो, बिकॉज यू से दैट यू आर अ नाइट आउल, तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे रात में भी। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रिवर्स कर देना है अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो पूरी रात बैठकर। अदरवाइज अगर आप रिवर्स नहीं करते हो तो आप उतने एक्टिव नहीं रहोगे, अटेनिंग पावर कम हो जाएगी। तो पेरेंट्स, अगर बच्चे दिन में नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें रेस्ट करने को कहें, उन्हें सोने को कहें, और उन्हें एक जिसे हम बोलते हैं ना, एक हाइबरनेशन पीरियड में रखें, सो दैट वो रात में एक्टिवली पढ़ सके। दूसरा रीजन क्या होता है कि एक्चुअली दूसरा जैसे मैं बोलूँगी कि इट इज़ मोर ऑफ स्पिरिचुअल रीजन। तो स्पिरिचुअल रीजन क्या है? द सेकेंड रीजन इज दैट व्हाट यू ऑट टू हैपन इज कि आपका दिन का टाइम जो होता है, जब सूर्य उदय होता है, दैट इज द मॉर्निंग टाइम व्हेन द सन राइजेस, उस समय हमारे एनर्जी लेवल्स इनलिवेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन। सूर्य जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो सारे देवी देवता जागे रहते हैं। तो कहा जाता है कि उस समय आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको मिलता है, वो एनलाइटमेंट आपको मिलती है, विच आई डू रियली बिलीव कि सच में ऐसा होता है।
अच्छा, ये तो एक कारण हो गया। दूसरी चीज, इसे हम योगा से भी एसोसिएट कर सकते हैं। योगा क्या है? योगा और मेडिटेशन, पढ़ाई क्या है? इट इज लाइक मेडिटेटिंग समथिंग। एक होता है पास करने के लिए और एक होता है समझने के लिए। तो आई प्रेफर कि बच्चों को जो भी पढ़ना चाहिए वो समझने के लिए पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें समझ में आ जाएगा, लंबा चलेगा। तो योगा क्या है? पढ़ाई भी एक योगा है। इट इज द योग, दैट इज द ज्वाइनिंग ऑफ your education or whatever chapter you're starting or whatever you're learning and your subconscious mind. If something is in your subconscious mind, बच्चों ने ये फेस किया होगा, sometimes they haven't revised the chapter, still they get very good marks because of the things that are there in your subconscious mind. जब आप chapter समझ रहे थे, कोई चीज़ आपके subconscious में चली जाती है, and as soon as it goes into the subconscious, it is very easy to revive that, to take that out from your mind and bring it as an output in your papers, in your exams. So now you understand that the education that you are achieving or whatever revision you're doing or whatever you're learning, of course you are meditating. Now how you're meditating, there had been a bonding between, there should be a bonding between whatever you're learning and whatever you are reading and whatever you're doing to your subconscious mind. तो ये subconscious mind और आपकी जो education है, जो भी आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, इसलिए बोल बोल के बोला जाता है कि पढ़ा करो, माँ बाप गलत नहीं कहते थे, ठीक है बच्चों? So that's the thing that you should remember. See, so जब आप बोल के पढ़ते हो तो आप जो भी पढ़ रहे हो या जो रीड कर रहे हो, इवन आप अच्छे से अगर रीड भी करते हो, you're a good reader, तो आप वो सब कुछ कहाँ डाल रहे होते हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और ये एक योगिक बॉन्ड बन रहा होता है। तो वो दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड सम पीस, यू नीड सम शांति। सो बेसिकली वो 3 से 4 का समय होता है जब आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मगर वो वही समय भी होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरे 24 घंटे कवर कर चुका होता है और उसे रेस्ट चाहिए होता है। तो इस समय आपको बहुत नींद आने लगती है। तो अगर आप नाइट आउल हो, रात में पढ़ते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपको ब्लेस नहीं करेंगे, आपकी एजुकेशन लंबी समय नहीं रहेगी, आपको कुछ आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि अगर वो दिन में हाइबरनेट कर रहे हैं, सो रहे हैं, और रात में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन में शोर होता है, घर में बाकी भाई बहन सिबलिंग्स है ना, तो इट्स ओके। बट द मेडिटेशन शुड बी लाइक कि वो 1.5 घंटा भी बच्चा पढ़े, बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव है। 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम जो है हमारा माइंड कंसंट्रेट होकर किसी एक चीज़ को पढ़ सकता है, और उससे ज़्यादा समय थोड़े योगिक हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसे बच्चे भी हैं जो इससे ज़्यादा समय भी कर सकते हैं, बट बीच बीच में बच्चों को ब्रेक्स देते रहें, एंड ब्रेक्स हैवी नहीं होने चाहिए। मील्स का ख्याल रखें, एंड डू नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट माई किड्स, बिकॉज मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ें। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू वर्क 24 आवर्स, एंड सो इट इज़ नॉट फॉर देम। एंड सबकॉन्शियस माइंड को जो कुछ भी हम फीड करते हैं उसे भी कुछ समय तक रहने के लिए समय चाहिए होता है। So signing off for today, and I'll keep motivating my kids, whatever I can do. This is the food for the brain. So first episode, food for brain. I hope you like this video, and if you do, please forward it.